आखिरी घंटी। सोलन की धुंध से ढकी हुई पहाड़ियां और उन्हीं पहाड़ियों के बीचों बीच बसा है एक स्कूल। एक ऐसा स्कूल जिसकी दीवारों में, जिसके गलियारों में डर सांस लेता है। यहाँ ज्ञान तो मिलता है, पर उस ज्ञान पर एक बहुत ही गहरी, एक बहुत ही अंधेरी शर्त का साया है। तो चलिए आज हम उसी शर्त और उस खौफ की कहानी के हर एक पन्ने को पलटकर देखते हैं। जरा सोचिए, शाम के ठीक 4 बजे हैं, स्कूल की आखिरी घंटी बजती है और एक अजीब सी भगदड़ मच जाती है। बच्चे तो बच्चे टीचर्स तक अपना सामान समेटकर दरवाजे की तरफ ऐसे भागते हैं मानो किसी अदृश्य शिकारी से अपनी जान बचा रहे हों। उनकी बस एक ही कोशिश होती है कि गेट बंद होने से पहले किसी भी तरह स्कूल की हदों से बाहर निकल जाएं। कैसा स्कूल होगा वो जहां शाम ढलते ही कोई एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं करता। और सवाल यही है, सबसे बड़ा सवाल, आखिर उस स्कूल की दीवारों के पीछे ऐसा कौन सा राज दफन है? उस स्कूल के मैदान की मिट्टी में ऐसी कौन सी कहानी छिपी है जो लोगों के दिलों में इतनी दहशत भर देती है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। एक ऐसे रहस्य की पड़ताल करते हैं जो स्कूल को एक आम सी जगह से कहीं ज्यादा खतरनाक बनाता है। तो हमारी कहानी का दरवाजा खुलता है हेमंत के साथ, एक नया जोशीला टीचर जो शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर अपने गांव के स्कूल में एक सुकून की नौकरी करने आया है। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान है कि जिस शांति की उसे तलाश है वो इस स्कूल की दहलीज पर आकर ही दम तोड़ देती है। आज इस खौफ के अहाते में उसका पहला दिन है। तो स्कूल की छुट्टी हो गई, आखिरी घंटी बजी और जैसा कि हेमंत ने बाद में समझा, सब भाग गए। लेकिन उस वक्त वो टॉयलेट में था। जब वो बाहर निकला तो घंटी बजे हुए सिर्फ 15 मिनट हुए थे, पर बाहर का मंजर बहुत ही अजीब था। एक भयानक, कानों को चुभने वाला सन्नाटा। एक भी बच्चा नहीं, कोई दूसरा टीचर नहीं, पूरा का पूरा स्कूल एकदम वीरान। तभी एक आवाज ने उस चुप्पी को तोड़ा। अरे साहब, आप अभी तक यहीं हैं? जल्दी करिए, मुझे गेट पर ताला लगाना है। सामने स्कूल का गार्ड खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी जल्दी थी। हेमंत ने गार्ड को रोकते हुए पूछा, 1 मिनट, यहाँ हर कोई इतनी जल्दी में क्यों रहता है? स्कूल, ये मैदान, स्टाफ रूम, सब कुछ ऐसे खाली है जैसे यहाँ कभी कोई था ही नहीं, और अब तुम भी भाग रहे हो। गार्ड ने उसे सर से पांव तक एक अजीब सी नजर से देखा और बस इतना पूछा, आप नए हैं साहब? जब हेमंत ने हाँ में सिर हिलाया तो गार्ड के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। समझ जाएंगे साहब, पहला दिन है ना? ये कहकर उसने स्कूल के पीछे बने एक पुराने टूटे फूटे कमरे की तरफ इशारा किया। बस एक बात याद रखना साहब, उस कमरे के पास भूल कर भी कोई नहीं जाता। और इससे पहले कि हेमंत कुछ और सवाल कर पाता, वो वहां से जा चुका था। पहले दिन की वो अजीब सी बेचैनी। हेमंत ने सोचा, शायद गांव के लोगों की अपनी कुछ बातें होंगी, और इस ख्याल को मन से निकाल दिया। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये तो बस शुरुआत थी, उस खौफ के समंदर की पहली लहर थी। अगले दिन स्कूल का वो काला सच परत दर परत उसके सामने खुलने वाला था, और हर नई परत पिछली वाली से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। हेमंत के मन में डर अब धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था। पहले गार्ड की वो अधूरी अजीब सी चेतावनी, फिर उसी रात जब वो घर लौट रहा था तो गांव के सरपंच ने उसे रास्ते में रोक लिया। उनकी आंखों में एक अजीब सी चिंता थी। बोले, हेमंत बेटा, गांव में सब ठीक तो है, पर तुम नए हो, रात को खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद करके ही सोना। और इतना कहकर वो भी जल्दी में निकल गए। ये चेतावनियां हेमंत को परेशान कर रही थीं, और जब अगले दिन वो स्कूल पहुंचा तो उसे वो कहानी सुनने को मिली जिसने सारे डर की नींव रखी थी। अगले दिन स्टाफ रूम में माहौल कुछ गंभीर था। उसके एक सहकर्मी शर्मा जी उसे एक कोने में ले गए और धीमी कांपती हुई आवाज में बताना शुरू किया। हेमंत, उन्होंने कहा, बहुत साल पहले इसी जमीन पर एक दूसरा स्कूल था। एक रात उसमें अचानक आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। उन्होंने एक पल रुककर गहरी सांस ली, फिर बोले, कहते हैं उस आग में कुछ बच्चे एक कमरे में फंस गए थे, वो बेचारे बाहर ही नहीं निकल पाए। शर्मा जी ने आगे बताया, इसीलिए घंटी बजते ही सब भाग जाते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि जो शाम के बाद यहाँ रुकता है वो बच्चे उसे अपने साथ खेलने के लिए ले जाते हैं। हेमंत ने शक भरी नजरों से पूछा, शर्मा जी, क्या आप लोग सच में इन सुनी सुनाई बातों में यकीन करते हैं? शर्मा जी ने सीधा उसकी आंखों में देखा, और इस बार उनकी आवाज में डर साफ छलक रहा था। विश्वास?
हेमंत, मैं विश्वास नहीं करता। मैं भुक्तभोगी हूँ। मैंने अपनी आंखों से वो देखा है जो यहाँ होता है। शाम ढलने के बाद इस स्कूल के पास जानवर तक नहीं फटकते, इंसान तो दूर की बात है। और यहीं पर हेमंत का तार्किक मन दूसरे शिक्षकों के देखे हुए गहरे खौफ से टकराया। वो लोग डरे हुए नहीं थे, वो आतंकित थे। अब तक ये सिर्फ एक कहानी थी, एक किंवदंती जो गांव वालों के बीच फैली थी। पर अब ये एक खौफनाक हकीकत बनने वाली थी। अब कहानी का केंद्र हेमंत नहीं, बल्कि उसका छोटा भाई राजू है। और ये वो काली रात है जो उन सब की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। पहाड़ों का मौसम कब बदल जाए कोई नहीं कह सकता। देखते ही देखते आसमान पर काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और जोरदार बारिश शुरू हो गई। ठीक उसी वक्त राजू, जो पास की फैक्ट्री से अपनी नौकरी खत्म करके लौट रहा था, देर होने की वजह से उस भयानक तूफान में फंस गया। तेज हवा के थपेड़े, मूसलाधार बारिश और घना अंधेरा, ऐसे में साइकिल चलाना लगभग नामुमकिन था। किसी तरह वो तूफान से लड़ता झगड़ता हुआ घर की तरफ बढ़ रहा था कि तभी सड़क के किनारे उसे कुछ छोटे बच्चे खड़े दिखाई दिए। उसे बड़ी हैरानी हुई कि इस भयानक मौसम में इस सुनसान जगह पर ये बच्चे क्या कर रहे हैं। उसे लगा बेचारे शायद रास्ता भटक गए हैं। एक नेक इरादे से, एक हमदर्दी के नाते उसने उनकी मदद करने के लिए अपनी साइकिल उनकी ओर मोड़ दी। बच्चे उसे अपनी तरफ आता देख पास के एक बड़े से गेट के अंदर भाग गए। राजू भी बिना कुछ सोचे उनके पीछे चला गया। वो गेट वो उसी गांव के स्कूल का था। राजू बच्चों का पीछा करते करते स्कूल की इमारत के पीछे बने उसी टूटे फूटे बंद कमरे तक पहुंच गया, जिसके बारे में गार्ड ने हेमंत को चेताया था। कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी अंदर डाली और अंदर कोने में वही बच्चे खड़े थे। पर एक पल में ही राजू का खून जम गया। वो बच्चे नहीं थे, उनके जिस्म लकड़ी की तरह पतले और राख जैसे रंग के थे। फटे हुए कपड़ों के नीचे से उनकी हड्डियां झांक रही थीं। उनके शरीर पर गहरे नासूर बन चुके घाव थे। और उनकी आंखें, हे भगवान, उनकी आंखें, वो आंखें नहीं थी बल्कि नरक के दो अंधेरे गहरे कुएं थे जिनमें कोई रूह नहीं थी। और फिर मासूमियत का वो आखिरी पर्दा भी हट गया। जो आवाज़ें उसे बच्चों की हंसी जैसी लग रही थी, वो अब कानों में चुभने वाली एक भयानक सरसराहट बन गई। उनमें से एक ने अपनी खाली अंधेरी आंखें सीधा राजू पर टिका दी और एक ऐसी आवाज़ में पूछा जो किसी भी तरह से बच्चों की नहीं हो सकती थी, क्या हुआ चाचा, आओ ना, हमारे साथ खेलोगे। और उसी एक पल में राजू सब कुछ समझ गया। वो किसी मुसीबत में नहीं फंसा था, वो अपनी मौत के सामने खड़ा था। राजू भागा, जैसे भागा नहीं बल्कि उसके पैरों में जान आ गई हो। उल्टे पांव दौड़ा, अपनी साइकिल उठाई और जान बचाने के लिए पूरी ताकत से पेडल मारे, तूफान को, बारिश को चीरता हुआ। तभी एक आवाज़ आई, चाचा। आवाज़ बिल्कुल पीछे से आई थी, उसकी साइकिल की सीट से। उसने डरते डरते मुड़कर देखा और उसका दिल हलक में आ गया। उनमें से एक बच्चा उसकी पिछली सीट पर बैठा था। उसने साइकिल वहीं फेंकी और पैदल भागा, अपनी जिंदगी के लिए भागा। पर उसे लगा जैसे कोई भारी वजन उसकी पीठ पर चढ़ गया हो। चाचा, इस बार आवाज़ ठीक उसके कान में फुसफुसाई थी। उसने धीरे से अपनी नज़र घुमाई। वो चीज़ उसकी पीठ पर सवार थी। और फिर अंधेरे ने राजू को पूरी तरह निगल लिया। राजू घर नहीं लौटा। सुबह तक वो गायब था। हेमंत और गांव वाले उसे पागलों की तरह हर जगह ढूंढ रहे थे। अब कहानी अपने अंतिम और सबसे खौफनाक पड़ाव पर पहुंचती है, जहां रहस्य की आखिरी परत हटने वाली थी। एक ऐसी परत जो इस भुताहा कहानी को एक बहुत ही गहरी और प्राचीन लोक कथा से जोड़ती है। अगले दिन स्कूल का वही गार्ड बाला सीधा हेमंत के पास आया। उसके हाथ में राजू का आईडी कार्ड था। उसने बताया कि ये उसे स्कूल के पीछे उसी बंद कमरे के पास जमीन पर पड़ा मिला है। ये वो एक सुराग था जिसने राजू के गायब होने को सीधे उस खौफनाक जगह से जोड़ दिया था। बाला ने हेमंत से कहा, साहब, जो आप जानना चाहते हैं वो स्कूल में नहीं बता सकता। आज रात मेरे घर चलो, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। उस रात बाला के घर पर हेमंत को वो जवाब मिला जिसका उसे अंदर ही अंदर डर था। साहब, बाला ने अपनी धीमी कांपती हुई आवाज में कहा, उस जगह पर, उस स्कूल की जमीन पर कब्रिस्तान का साया है। कब्रिस्तान, ये उन छोटे बच्चों की बेचैन आत्माएं हैं जो वक्त से पहले इस दुनिया से चले गए, जिन्हें ठीक से विदा नहीं किया गया। लोक कथाओं के अनुसार ये भटकती आत्माएं बहुत शक्तिशाली हो जाती हैं
और जो लोग काला जादू करते हैं वो इन्हें अपने वश में करने की, इनसे अपने काम निकलवाने की कोशिश करते हैं। बाला ने उस स्कूल का वो असली सदियों पुराना इतिहास बताया जो गांव में कुछ ही लोग जानते थे। सदियों पहले वहाँ एक छोटा सा स्कूल था जिसका हेडमास्टर एक बहुत बड़ा तांत्रिक था। वो इन भटकती आत्माओं को, इन कब्रिस्तानों को बनाता था और उन्हें काबू करता था। लेकिन कब्रिस्तान किसी के सगे नहीं होते। एक दिन उसी की बनाई हुई शक्तियों ने, उसी की रचनाओं ने उसे खत्म कर दिया, उसे निगल लिया। और स्कूल के पीछे का वो कमरा, वो उसी तांत्रिक का मूल स्थान था जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया, कोई खोल नहीं पाया। बाला ने अपनी बात एक अंतिम, दिल दहला देने वाली चेतावनी के साथ खत्म की। उसने हेमंत से कहा, साहब, ये जगह छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। एक बार कोई कब्रिस्तान किसी के पीछे पड़ जाए तो वो उसे जिंदगी भर नहीं छोड़ता। आपका भाई अब शायद कभी वापस ना आए। अपनी जान बचाओ। उस स्कूल ने हेमंत से उसका भाई छीन लिया था और अब वो अंधेरा साया शायद हमेशा के लिए उसके पीछे रहने वाला था। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर ये उन अनगिनत स्थानीय किंवदंतियों में से एक है जो किसी भयानक अनदेखे सच की एक छोटी सी परछाई से जन्म लेती हैं। अगली बार जब कोई किसी भूताहा जगह की कहानी सुनाए तो एक पल के लिए सोचिएगा जरूर कि उस कहानी के पीछे कितनी सच्चाई दबी हो सकती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और ऐसी ही कहानियों के लिए ज़ेनोरा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे।